साथियों नमस्कार। एक बार आपनो प्रदेश राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। विष्णु उपाध्याय जी लगातार जब विधानसभा के चुनाव थे तब भी समय समय पर मेरा कवरेज वो कर रहे थे। विचारों का आदान प्रदान होता रहा। चुनाव समाप्ति की ओर हो गए, निर्णय भी सामने आ गए। तो राजस्थान में एक बार फिर भाजपा की सरकार बन चुकी है और प्रदेश के मुखिया सीएम भजन लाल शर्मा बने। ये एक चौंकाने वाला नाम रहा। साथियों, विधानसभा चुनाव को लेकर बात तो करेंगे, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि चुनाव हुए 115 भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे और मंथन व चिंतन इस बात का शुरू हुआ कि कौन होगा अगला सीएम। इसको लेकर जयपुर से लेकर दिल्ली तक प्रदेश के और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने कई दिन मंथन व चिंतन किया और पूरे राजस्थान की जनता जो देखना वह चाहती थी कि एक ऐसा नाम निकल कर आएगा, चौंकाने वाला नाम होगा। साथियों, अचंभित करने वाला नाम कहेंगे, ऐसा नाम जो कभी सोचा नहीं जा सकता। इसको लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करने वाले हैं और कायल भी हैं कि वो चौंकाने वाले निर्णय लेते हैं। कई दौर की बैठकों का दौर चला और नाम अंतिम नाम मोहर मुख्यमंत्री को लेकर बनी और उस नाम की पर्ची थमा दी गई केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी के हाथ में और दो अन्य पर्यवेक्षकों के साथ वो टीम पहुंची जयपुर। और यहां पर देखिए किस तरीके से होता है मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। सबसे बड़ी 2023 चित्र कहें या वो पल, 2023 का सबसे बड़ा आश्चर्यजनक पल रहा, वो था मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पर्ची को लिया हाथ में और देखा, और देखने के बाद जो राजनाथ सिंह के सामने देखा वो एक पल यादगार पल के रूप में कहा जाएगा। और वो ये पल भारतीय जनता पार्टी में एक नए युग की शुरुआत के रूप में कहा जाएगा। साथियों, ये इतिहास में दर्ज हो गया। और आप ये देखिए कि नाम वसुंधरा राजे ने बोला भजन लाल शर्मा, और इसी के साथ भाजपा में नए अध्याय का शुरुआत हुई। साथियों, अध्याय की शुरुआत के बाद दो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी इसी के साथ चुन लिए गए। और आप ये सोचिए कि उसके बाद कैबिनेट पार्ट 2, मंत्रिमंडल के गठन का पार्ट 2 शुरुआत हुई और उसको लेकर कई दौर की बैठकें दिल्ली व जयपुर के बीच में चली। कई नेताओं ने अपने अपने समर्थकों, नए विधायकों, पुराने विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए दबाव बनाया, तो लॉबिंग भी की। लेकिन इन सब बातों का परिणाम निकल कर आया मुख्यमंत्री के चयन के 27वें दिन। साथियों, 30 दिसंबर 2023 को मंत्रिमंडल पार्ट 2 का गठन हो गया है। और आप ये सोचिए कि जो 22 मिनिस्टर मंत्री बनाए गए हैं उसमें से 12 कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है, 5 को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में बनाया गया है, तो 5 को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। आप ये कह सकते हैं कि अधिकांश जो मंत्री बने हैं उसमें युवा है और अनुभव भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। आप ये सोचिए कि पूरे मंत्रिमंडल के अंदर 2 महिला मंत्री हैं, जिसमें एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी जी, तो मंजू वाघमार जो दूसरी महिला है जो मंत्री को बनाई गई है। आप ये देखिए कि अभी भी
8 से ज्यादा पद और संभावित हो सकते हैं। राजस्थान के अंदर 15% के अनुसार 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अभी 22 मंत्रियों का गठन हो चुका है। तो आप ये देखिए कि जो मंत्री बनकर आए हैं, ये लोकसभा के चुनाव को देखते हुए भी मद्देनजर इन मंत्रियों को बनाया गया है। अब मंत्रियों की शपथ होने के बाद अब आप ये सोचिए कि कल या परसों में इनको विभाग भी अलॉट कर दिए जाएंगे। उसके बाद ये पता चलेगा कि सरकार किस तरीके से काम करती है। सबसे बड़ी बात करूं तो हम पाली जिले के रहने वाले हैं और पाली जिले से इस बार 6 में से 5 सीटें भाजपा की झोली में गई, जिसमें से 2 विधायकों को यहां पर मंत्री बना दिया गया है। दोनों विधायक पहली बार मंत्री बने हैं, जिसमें से सुमेरपुर से है जोराराम कुमावत, तो जैतारण से अविनाश गहलोत। दोनों विधायक दूसरी बार यहां से जीत हासिल कर चुके हैं। निश्चित तौर से पाली जिला भाजपा का गढ़ है और आप ये मान के चलिए कि गढ़ होने की वजह से भी यहाँ पर 2 विधायकों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और अब आपको देखना होगा कि पाली जिले के अंदर विकास के काम किस तेजी के साथ और तत्परता के साथ आगे बढ़ते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इन दोनों कैबिनेट मंत्रियों को कौन से विभाग मिलते हैं, यह भी सोचने वाली महत्वपूर्ण बात है। पूरा कैबिनेट गठन जो हुआ है वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किया गया है। साथियों, आने वाले 6 माह के अंदर राजस्थान में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इसी को लेकर इस मंत्रिमंडल में का गठन किया गया और सारे जातीय समीकरणों को साधने का यहां पर प्रयास किया गया है। निश्चित तौर से आप ये सोचिए कि युवा व अनुभव का इस टीम का सामंजस्य जो यहां पर स्थापित किया गया, उसके चलते इसको एक बेहतरीन मंत्रिमंडल के रूप में देखा जा सकता है। आप ये सोचिए, सबसे बड़ी इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक बड़ी बात निकल कर आई कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह के दौरान वह मौजूद नहीं रही, जो भी एक चर्चा का विषय है। और आप ये मान के चलिए कि इनका गैर मौजूदगी रहनी कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व को भी आने वाले लोकसभा चुनाव में 25 से 25 सीटें साधने को लेकर इनको गहन मंथन व विचार विमर्श करना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, वसुंधरा राजे को अपने साथ लेना होगा विश्वास में। साथियों, दूसरी बड़ी बात कि पाली जिले में विधायक अविनाश गहलोत के राजनीतिक कैरियर की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी के बैनर के चले जब चुनाव लड़ा तब इन्होंने पहले चुनाव में हार इनको मिली। इसके बाद ये लगातार राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहे। भाजपा में युवा मोर्चा में भी इन्होंने काम किया और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर दायित्व पर रहे और इन्होंने दायित्वों का निर्वहन करते रहे। आप ये देखिए कि पूर्व कद्दावर मिनिस्टर सुरेंद्र गोयल का जो अंतिम चुनाव था, उस चुनाव में भी जब उनकी तबीयत नासाज थी सुरेंद्र गोयल की, तब भी अविनाश गहलोत ने इनके साथ रहे। और ये सोचिए कि जितना सुरेंद्र गोयल के पुत्रों ने इनकी तीमारदारी नहीं की, उतनी अविनाश गहलोत ने की होगी। ये मैं दिल से बता रहा हूं। और साथियों, आप ये देखिए कि उस चुनाव में सुरेंद्र गोयल जीत कर आए थे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का अनुभव सुरेंद्र गोयल से लिया इन्होंने। और जब सुरेंद्र गोयल का टिकट कटने का दौर आया, चुनाव से पहले इनका टिकट कटा, तो आप ये देखिए कि ये नियति का खेल ही कहेंगे कि राजनीति के गुरु का टिकट कट के चेले को टिकट मिला और चेले ने 2018 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले चुनाव लड़ा। अनुभव की कमी के बाद
संगठन ने भी के साथ था और भारतीय जनता पार्टी का संगठन और मात्र संगठन ने मिलकर कंधे से कंधा मिलकर कार्यकर्ताओं के दम पर इन्होंने चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीतकर पहली बार जयपुर की विधानसभा में पहुंचे। आप ये मानिए, उसके बाद दोबारा दूसरी बार फिर टिकट को लेकर कई दावेदार थे, कई तरीके की बातें चली, चर्चाएं चली, वो टिकटों का दौर चला, विरोध के स्वर चले और अनंत टिकट भारतीय जनता पार्टी ने फिर भरोसा उसी जतारण से विधायक जो पहली बार चुने अविनाश गहलोत पे जताया और दोबारा विधायक बनकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे अविनाश गहलोत। और आप ये देखिए कि पहली बार प्रदेश से जीतने वाला विधायक भजन लाल शर्मा राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाता है, तो एक युवा नेता अविनाश गहलोत को कैबिनेट पद का, मंत्री पद का आज शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने शपथ ली है। निश्चित तौर से भाजपा में एक नए युग की शुरुआत हुई है और वरिष्ठ भाजपा नेताओं को भी इस बात को समझना होगा कि हम अब जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसको अब मार्गदर्शन देने का काम और भारतीय जनता पार्टी जहां कमजोर है वहां मजबूत करने का काम अब उनके कंधों पर भी है। तो युवा अपनी नई डिप्लोमेसी के साथ, नए तेवर व कलेवर के साथ पुरानी कमियों को भूल के नए कामों को किस तरीके से दे सकते हैं अंजाम और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं राजस्थान के प्रदेश को, ये तो अब इनके कंधों पर है भार। आने वाला समय बताएगा कि किस तेजी के साथ पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे आम गरीब मजदूर किसानों को बेहतर से बेहतरीन सरकार दे पाएगी, उनके दुख दर्द को मिटा पाएगी, ये देखना वाली बात होगी। आपको प्रदेश से मैं प्रवीण लक्ष्यकार।